सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपके लिए सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। जो भी स्टूडेंट सीईटी पीजी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक बहुत ही टॉप क्लास की एग्ज़ाम को फाइट करना है, लाइक मैं आज बात करने वाला हूँ सीयूटी पीजी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो हमें सबसे प्राइमरी लेवल उस एग्ज़ाम का सिलेबस समझना होता है कि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ पाते तब तक आप उसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वालिफाई करने का मात्र एक ही मंत्र है, और वो है सबसे पहली उस एग्ज़ाम की नीड को समझना। जब आप उस एग्ज़ाम की नीड को समझ जाते हो तब आप उस नीड के हिसाब से एक्शन लेना प्रारंभ कर देते हो। और वैसे आपको इस बात पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईएफएस उसके लिए आपको पूरी तरीके से एप्लीकेबल बनाने के लिए रेडी है। बस आप तैयार हो जाओ कि टारगेट 2026 सीईटी पीजी आपका ये फाइनल टारगेट होना चाहिए कि बस यहाँ पर अब हम कमिटेड होकर हमने अब अपनी डिटर्मिनेशन की स्टेज में आ जाना है, मतलब अब हमें ये फैट को अचीव करना ही करना है। मैंने कुछ डेवलपमेंट के वर्ड्स में आपको ये बातें बताई। सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को जान लेते हैं कि आखिरकार आपको किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहीं पर आपको वो सारे के सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, जहाँ जो साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे, बट ओनली उन्हीं साइंटिस्ट को आपको पढ़ना है जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक में सीईटी पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होते तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट हमें सिर्फ कॉमन साइंटिस्ट के बारे में ही पढ़ना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर पोजीशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको सभी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमको उसकी लोकेशन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, हमें पढ़ना पड़ता है कि सेल वॉल कैसी बनी है। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जहां पर आप पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लेते हो। यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पर क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने इसी का फायदा उठाकर एक स्टेनिंग टेक्निक दी थी जिसको हम ग्राम स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। फिर हमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स भी यहाँ पर पढ़ना पड़ते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरियोट क्या होता है, प्रायोन्स क्या होते हैं, और इनका बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस क्या होता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। सिर्फ इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकर आप ये टॉपिक को कंप्लीट ना समझे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें कुछ बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी पड़ती है, जैसे कि हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो सर इकोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी में क्या काम? यहाँ पर माइक्रोबियल इंटरेक्शन देखे जाते हैं कि आखिरकार जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं जिनमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, वो यहाँ पर हमें बताना होता है। देन हमें डाइवर्सिटी के बारे में बताना है माइक्रोब्स की। देन उसके बाद में हमें कल्टीवेशन टेक्निक्स जो होती है, आप पोर प्लेट टेक्निक, फिर स्ट्रिक प्लेट टेक्निक, स्टेप प्लेट टेक्निक, तो उनका क्या मेजर प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ने लग जाते हो मेथड के बारे में। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल मेजरली यहां से पूछा जाता है। फिर कुछ और टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी में ही आते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, जहां पर आप एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ो, जहां पर आप जेनेटिक लेवल पर जीन को कैसे पाइलस मेडिएटेड ट्रांसफर किया जाता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, उनके बारे में यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस होती है। जीन रेगुलेशन, सर यहाँ जैसे बैक्टीरिया के अंदर लैकोपेरॉन चलता है, ट्रिपोपेरॉन चलता है, उन रेगुलेशन के बारे में पूछा जाता है। फर्मेंटेशन टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप ऑफ फर्मेंटर और फर्मेंटेशन, आप यहाँ पर बेच फर्मेंटेशन, फेड बेच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको कोई बड़े बड़े फर्मेंटर पढ़ा रहा है उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है,
आपको लॉजिकली सिर्फ फर्मेंटर के प्रिंसिपल और उसके ग्राफिकल लेवल पर जाना है, ठीक है। तो पहली बात, आप टॉपिक को समझ जाते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड आप गूगल के ऊपर सर्च करने लग जाते हो। अच्छा, फर्मेंटर के बारे में पढ़ा, आप विकिपीडिया से पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, नहीं भाई, थांबो थांबो, आपको उस टॉपिक में से भी कैसे क्वेश्चन आ रहे ये भी समझना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसके लिए इन टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरीके के PYQs आए हैं वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बट आपकी डिमांड पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए कि आपको और क्या क्या रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हमें टॉपिक तो मैं आपको बता रहा हूं, बट उस टॉपिक से कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या ग्राफिकल आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा अपने PYQ से। और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके साथ में IFAs है आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहां से पूछे जाते हैं, वरना आप पढ़ने लग जाओ बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, नथिंग। हमें यहां पर एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, अब क्या है सर माइक्रोबियल इंटरेक्शन, आप पढ़ते हो यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप पढ़ते हो यहां पर माइकोराइजियल इंटरेक्शन, आप यहां पर पढ़ते हो कुछ अमाउंट ऑफ लाइकेन के बारे में। तो ये है माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम तो हमने ऊपर ही देख लिया। इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज, कौन कौन से डिसीज होती है, बट सेलेक्टिवली डिसीज, ऐसी जमाने में बहुत सारे डिसीजेस है, सबको पढ़ने बैठोगे दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। सिर्फ सिलेक्टेड डिसीज जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़े सर, हमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिसीज आप पढ़ लो, वो रिपीट होती है, डिसीज हमेशा रिपीट्स होती है। तो आपको नीट पता है, आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। और क्या होगा, वही कि पढ़ा बहुत सारा, ज्ञान ले लिया, पर ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए तो वैसे क्वालिटी बना ही नहीं पाए। तो हमें पहले ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान लिमिटेड होना चाहिए, जितना लिमिटेड ज्ञान है उतना इस्तेमाल अच्छा कर पाओगे, है ना। तो कम रखो पर अच्छा रिप्रेजेंटेशन करो। देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस बार के रिजल्ट 200+ स्कोर आ चुके हैं, जैसे कि आपने हमारे इंटरव्यू तो भर भर के देखे ही है, साथ ही साथ ये देख सकते हो आप इतने सारे स्टूडेंट IFAs की मदद से, हालांकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, नो डाउट हर स्टूडेंट ने अपनी तरफ से मेहनत करी है, बिकॉज अगर स्टूडेंट मेहनत ना करे तो कोई टीचर उसे नहीं समझा सकता। सो ये सारी स्टूडेंट की ही मेहनत है, बट एज अ गाइड IFAs आपके साथ हमेशा है। और ये वादा आप लोगों से भी करते हैं कि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो तो IFAs का हाथ हमारे आपके ऊपर हमेशा रहेगा, और अगर हाथ आपके साथ है तो साथ भी तब तक रहेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। तो अब हमें चेस करना है सफलता को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सेल बायोलॉजी और कुछ जेनेटिक्स के टॉपिक्स, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। हम प्लांट और एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, बट अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट से पूछे जाता है, आपसे क्वेश्चन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पढ़ना है ना, नहीं तो आप पढ़ने लग जाओ कुछ भी चीजें आलतू फालतू चीजें, तो वो नहीं पढ़ना है। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ हो रहा है, कौन से स्टेज में हो रहा है, कियास्मेटा कब बनता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइक्लिन CDK का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, हालांकि इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाता, बट बेसिक फंक्शन तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। चेक पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। मेंडल लो, जो मेंडल्स के 3 मेजर लो है, इंडिपेंडेंस का लो, डोमिनेंस का लो और असॉर्टमेंट का लो, तो ये सारे लोज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सिर्फ लोज नहीं, इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा यूनिक सा एग्जाम्पल बना के देते हैं और सिर्फ पूछा जाता है कि भैया ये किस लो से डिपेंडेंट है और इस लो के हिसाब से इसका क्या रेशो बनने वाला है, मतलब रेशो डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। इंटरेक्शन ऑफ जीन, जीन के इंटरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जो कि एक डेवलपमेंट बायोलॉजी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर, जीन के कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। म्यूटेशन एंड म्यूटाजन से क्वेश्चन आते हैं।
आगे बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की बातें हो रही है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन से क्वेश्चन, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा शीट, बीटा टन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। एंजाइम के अंदर आपको पढ़ना क्या है सर? एंजाइम इनहिबिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट माइकल मेंटन कांस्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि बताओ सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब आपसे स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के सिर्फ एग्जांपल विथ देयर स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिपिड मेजरली सिर्फ फॉस्फोलिपिड से क्वेश्चन आता है और ज्यादा मेजर डीपली लिपिड को आपको पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो बिल्कुल भगवान है बायोकेमिस्ट्री का, यहां से क्वेश्चन ना आए तो फिर तो गलत बात है। ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जेनेटिक कोड आपको पढ़ना है, ठीक है, वरना जेनेटिक कोड इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर वाटर रिलेशन, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं। सेल मेम्ब्रेन तो एक यूनिक टॉपिक है बच्चों। सेल मेम्ब्रेन तो पूरी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का एक यूनिक स्ट्रक्चर रखता है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, अब ये तो है, इंपॉर्टेंट है। एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन हार्मोन्स, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके रहते हैं, यहां पर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने वर्ड सुना ही होगा ना, टेक्नोलॉजिया, तो बस यही से वो बना है। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर से पूछे जाते हैं, और हम आपको वेक्टर के बारे में एक चार्ट बताते हैं कि कौन सा वेक्टर कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करता है। बस इसी से क्वेश्चन आता है और ज्यादा डिटेल जाना भी नहीं है ना, और ज्यादा डिटेल जाना भी नहीं है। ये सारे के सारे वेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे M13 फेज वेक्टर जो कि एक फिलामेंटस फेज वेक्टर है। कॉस्मिड 47 बेस पेयर का डीएनए अपने पास रख सकता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 300 बेस पेयर का रख सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि यहाँ पर 1000 बेस पेयर का डीएनए अपने पास रख सकता है, जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज होता है। बस ऐसी ऐसी कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़ना है, डिटेल ज्यादा मत जाना, काफी इतना। फिर अगला आता है टूल्स एंड टेक्निक्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, है ना, 1-3 को ज्यादा इतना दिमाग में मत लेना। लाइगेस, डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर, सेंजर सीक्वेंसिंग मेथड, अब ये तो यूनिक है और इसमें तो माहिर है, सो ये पढ़ना जरूरी है। सदर्न ब्लॉट, नदर्न ब्लॉट, डीएनए माइक्रोएरे, अगर कभी आपने मेरा मेथड इन बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो देखा है, सो होप सो कि आपको ये सारी चीजें आसानी से पता होगी। अगला, मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो सीयूटी पीजी की तैयारी करने के लिए 2026, तो आपको ये सब चीजें कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। आपको रिकॉर्डेड कोर्स में जरूर मिलने वाले। यहां पर रिकॉर्डेड कोर्स पर 70% का ऑफ है, और ये 70% का ऑफ हर बार नहीं मिलता है बच्चों। आपको ये ऑफर जो मिला है, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, दूसरों की बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरे जो है उन्होंने ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं की है, वो सिर्फ तर्क के बेसिस पर बोलेंगे, आप उसको इस्तेमाल करो। जिंदगी में हर चीजों को इस्तेमाल करके ही यकीन करना चाहिए, तो एक बार इस्तेमाल करो और यकीन आपको आपके रिजल्ट से ही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि और भी चाहिए, इस नंबर पर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो, और आपने अगर ठान लिया है तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर बायोटेक्निक्स के ऊपर। बायोटेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी के ओनली आपको यहां पर पर्पस और प्रिंसिपल पढ़ना होता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एग्रोस जेल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते सर। वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट में ये कंप्लीट हो जाता है। एसडीएस पेज सदर्न वेस्टर्न ब्लॉट में कंप्लीट हो गया सर। यहां पर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आते हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट है पीएच बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आते हैं। सेंट्रिफिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, ज्यादा प्रिंसिपल पे नहीं घुसना है, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी के अंदर सेल और ऑर्गन फॉर इम्यून सिस्टम,
जैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर वो ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है कि भाई वायरस इन्फेक्शन करता है, सबसे प्राइमरी कौन इंक्रीज होता है, तो इंटरफेरॉन, उसके बाद में इन्नेट की सेल एंड देन एडेप्टिव की सेल। तो ऐसे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, 3 पाथवे, तो ये तो बिल्कुल भगवान है इम्यूनोलॉजी के। एमएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड देन इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, जिनको हम टेक्निक्स में कवर कर लेते हैं, आपको यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। देन इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी आपको पढ़ना है। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर इंटरेक्शन पूछे जाते हैं बच्चों। इकोसिस्टम के अंदर आपसे ट्रॉफिक लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पिरामिड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में दोनों सक्सेशन से रिलेटेड स्टेप पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसके अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यही एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन है ना। सो अगर आप और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एनालिसिस के बेसिस पर लेना चाहते हो तो आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही बात मैं वापस कहूँगा, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो आपको वो सारी चीज़ें हमारे ऐप के ऊपर विथ एनालिसिस हर ईयर के, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब पर एनालिसिस से कुछ नहीं होता है, आपको एनालिसिस के बाद में क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्वेश्चन विथ सॉर्टेड आपको मिल जाएगी। वैसे भी IFAS के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बहुत सारी ऐसी बुक्स है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। जब तक आपको नीड नहीं पता चलेगी तब तक आप एक्शन गलत डायरेक्शन में ही लोगे, बट टेंशन नहीं, जब तक IFAS आपके साथ है ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आप ये सारी चीजें समझ चुके हो, आखिरकार किसी भी एग्जाम का बेस समझ चुके हो आप। सो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वापस से सिलेबस के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के बाय बाय। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।